हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए अपना इस्लामी जज्बा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। उलमाए अहले सुन्नत मदरसा दारुल उलूम कंजुल ईमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा पूछेगा महशर में कि क्या लाए हो दुनिया से, कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ, कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। माइक पर हजरत मौलाना खालिद रजा साहब क़िबला। रौनक अफरोज़ मुअक्कर उलमाए किराम बिलखुसूस हज़रत हाफिज़ कारी आफाक साहब क़िबला सरबराह आला मदरसा दारुल उलूम कंजुल ईमान व तमाम हाज़रीन, पर्दानशीन ख़वातीन, मेरी माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले निहायत अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहु नाफिदा अलैहि तहियतु व सना की बारगाह गुहरबार में झूम कर हदिये दुरूद पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि ये मुबारक महफिल तकमीले हिफ्ज़ कुरान के मौके पर रखी गई, जिसमें एक लड़के ने, जो कि मनीजर साहब, जो इस मदरसे के मनीजर हैं, सरबराह आला हैं, हज़रत हाफिज़ कारी आफाक साहब का साहबजादा हाफिज़ अमान, जिन्होंने कुरान की तकमील फरमाई, हिफ्ज़ मुकम्मल किया, और 5 वो बच्चे जो हिफ्ज़ शुरू करने वाले हैं, इन्होंने क्या हासिल किया है, और वो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को इस मुबारक मैदान में उतारा, जिन्होंने तहसीले इल्म के रास्ते का मुसाफिर बनाया अपने बच्चों को, उन्होंने क्या हासिल किया और कितना नफ़े का सौदा किया है, चंद बातें इन्हीं पर मैं अर्ज करूंगा। उससे पहले शायर कहता है कि दर्स कुरान गर हमने न भुलाया होता, दर्स कुरान गर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे, पहले जो लोग थे वो मुअज़्ज़ज़ थे, मुख्तसर थे, फिर भी हर मैदान में ज़फ़र व कामयाबी उनका मुक़द्दर बना करती थी। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारिके कुरान होकर, आज हम खार हुए तारिके कुरान होकर। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में तशरीफ लाए, जिस जमाने में आप तशरीफ लाए, वो जमाना जाहलियत का जमाना था। अरब के जो लोग थे
वो अपने आप पर, अपनी अरबी जुबान पर बहुत नाज किया करते थे। उन्हें बड़ा फख्र था कि हम अरबी हैं। वो अपने अलावा दीगर लोगों को अजमी यानी गूंगा कहा करते थे। अपने अलावा जो भी लोग थे उनको गूंगा कहते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ऐसी अजीम किताब उतारी, एक ऐसी कामिलो अकमल अरबी ही जुबान में किताब उतारी जो कि तमाम लोगों के लिए शिफा है, रहमत है, हिदायत है। उस किताब को जब अल्लाह के नबी ने उन अरब के लोगों को सुनाया जो अपने आप को मैदानी फसाहत व बलागत का शहसवार समझते थे, जब उन्होंने इस कुरान हकीम की आयात को सुना तो उनके कदम लर्जा बरंदाम हो गए, उनकी जुबानें गुंग हो गई। अल्लाह ने फरमा दिया कि ऐ लोगों, तुम्हें बड़ा नाज था, बड़ा फख्र था अपनी जुबान पर, अब ये लो मेरा कलाम आ गया जो कि कुरान अजीम की शक्ल में है। अगर तुम्हें अपनी जुबान पर नाज है, फख्र है, तुम फख्र करते हो, तो इसके मिसल को एक सूरत बनाकर पेश कर दो। ये कुरान इतना अजीम तोहफा जो तुम्हें दिया जा रहा है, जिसके सामने तुम्हारे कदम लर्जा बरंदाम हो गए हैं, एक सूरत बनाकर पेश कर दो और तुम अल्लाह के अलावा अपने तमाम हिमायतियों को भी बुला लो। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, अल्लाह फरमाता है और अगर तुम ऐसा ना कर सको और हरगिज हरगिज ऐसा नहीं कर सकोगे, फत्तकुन्नार अल्लती वक़ूदुहन नास, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। उइद्दत लिल काफिरीन, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब ये कुरान अरबी जुबान में नाजिल फरमाया तो तमाम फसीहो बलीग जो अपने आप को फसाहत व बलागत के ताजदार समझते थे, वो सब लरस गए, या तो वो मुशर्रफ बाइस्लाम हो गए या वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि ये कलाम किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये तो जादू मालूम होता है, ये तो कहानत मालूम होता है, ये तो सहर मालूम होता है। लेकिन जिनके किस्मत में ईमान था, उन्होंने जब कुरान को सुना और पढ़ा तो फौरन मुशर्रफ बाइस्लाम हो गए। हजरत जुबैर बिन मुतइम सहाबी रसूल हैं, बहुत बड़े फसीहो बलीग थे। वो अरब के खतीबों में शुमार किए जाते थे, मुकर्रिर शुमार किए जाते थे। वो फरमाते हैं कि जब मैं अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुंचा, मैंने सुना कि अल्लाह के नबी सूरह ताहा की तिलावत फरमा रहे हैं। सूरह तूर की ये आयत जब मैंने सुनी, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़ि, यानी अल्लाह का अजाब आने वाला है, उसको कोई टाल नहीं सकता। हजरत जुबैर बिन मुतइम कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि अल्लाह का अजाब चलकर मेरी तरफ आ रहा है, मेरे कदम लर्जा बरंदाम हो गए, मेरे आंखों से अश्क रवा हो गए और मेरा दिल फौरन कुरान की सदाकत और हक्कानियत के मानने पर मुतमईन हो गया और मैं फौरन मुशर्रफ बाइस्लाम हो गया। और वही नहीं, खलीफा दोम हजरत उमर फारूक आजम को कौन नहीं जानता। इस्लाम लाने से कबल वो मुसलमानों के बहुत बड़े दुश्मन थे, कुरान के भी दुश्मन थे, लेकिन जब उन्होंने सूरह ताहा की आयत सुनी तो वो भी मुशर्रफ बाइस्लाम हो गए। नजाशी जो कि बाद हबशा का बादशाह था, हजरत जाफर बिन तैयार ने जब उन्हें कुरान की सूरह मरियम तिलावत करके सुनाया तो उस पर इतनी रिक्कत तारी हुई कि वो रोने लगा। तो गोया कि कुरान जिसने भी सुना वो ये मानने पर मजबूर हो गया कि ये कलाम कलाम इलाही है, कोई आम कलाम नहीं, किसी इंसान का कलाम नहीं है। अजीजाने गिरामी, कुरान ये हमारे लिए दस्तूर हयात है। ये सिर्फ इसके नाजिल करने का मकसद सिर्फ ये ना था कि हम इसकी तिलावत करें, कोई मर जाए तो कुरान खानी करें, कसम खाएं। इसका असली मकसद जो था नुज़ूल कुरान का, वो ये था कि इसके मानियो मफाहीम को हम समझें और उस पर अमल करें, क्योंकि ये हमारे लिए दस्तूर हयात है, निज़ाम हयात है। हमें किस तरह जिंदगी गुजारना है, कैसे हमें रहना है, एक दूसरे के साथ कैसे पेश आना है, सारी चीजें अल्लाह ने इस कुरान में बयान फरमा दी। और साथ ही साथ अल्लाह ने कमो बेश 1,24,000 पैगम्बरान निज़ाम को इस दुनिया में भेजा।
उनमें 313 रसूल हुए और उन रसूलों पर किताब नाजिल फरमाई। लेकिन आज उन किताबों में से 4 मशहूर किताबें हैं जिनका नाम आपको मालूम होगा, तौरात, ज़बूर, इंजील, और चौथी मशहूर किताब कुरान अजीम है। लेकिन जब हम नजर दौड़ाते हैं, जब हम इन किताबों का मुताला करते हैं, तो मुअर्रिखीन और उलमा यही कहते हैं कि कुरान ही एक वाहिद किताब है, एक वाहिद कलाम है, जो आज से 1400 साल पहले जैसा नाजिल हुआ था, एक एक हर्फ के साथ, हरकत व सकनात के साथ आज भी मौजूद है। बकिया कोई भी किताब अपनी असली सूरत पर महफूज नहीं है। तो हम कुरान ही से पूछते हैं कि कुरान तू बता कि आखिर अल्लाह ही की वो भी किताब थी। तौरात और ज़बूर भी अल्लाह की किताब है, इंजील भी अल्लाह की किताब है, लेकिन वो खल्त मल्त से महफूज न रही, उसमें लोगों ने घटा बढ़ा दिया, आज वो काबिले एतबार न रही। आखिर कुरान में कौन सी ऐसी ताकत है कि रोज़े अव्वल से लेकर आज तक लोग उसको मिटाने में लगे हुए हैं। अभी इसी साल ईद उल अजहा के मौके पर जब मुसलमान ईद उल अजहा की नमाज अदा कर रहे थे, कुछ ममालिक में दुश्मने कुरान को नजर आतिश कर रहे थे, कुरान को जला रहे थे। उनका मकसद क्या था? कुरान को मिटा दिया जाए। हमारे ईमानी हरारत का जायजा लेना चाहते थे। वो ये सोचते थे रोज़े अव्वल से कि कुरान को मिटा दिया जाए तो मुसलमान मिट जाएगा। जब हमने ऐसे लोगों को देखा और इन दुश्मनाने कुरान को सुना और इनको इनकी दुश्मनी को देखा, तो ये कहने पर मजबूर हो गया कि जमाने भर के तुम सारे कुतुब खाने जला डालो, जमाने भर के तुम सारे कुतुब खाने जला डालो, जलेगा क्या मेरा कुरान जो है हाफिज के सीने में? जलेगा क्या मेरा कुरान जो है हाफिज के सीने में? अल्लाह ने फरमाया कि ये कुरान इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, ये कुरान हमने नाजिल फरमाया है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमने ली है। और भी किताबें अल्लाह की थी, लेकिन उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ना ली थी, इसलिए वो किताबें असली सूरत पर महफूज न रही। लेकिन कुरान जिस तरह उतरा था कयामत तक वैसे ही महफूज रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली। और वो कैसे महफूज रहेगा? उसका एक जरिया लोग जो अपने बच्चों को हिफ्ज कराते हैं ये भी है, बल्कि एक अहम जरिया है कि कुतुब खाने भी खत्म हो जाएं, किताबें जला दी जाएं, लेकिन जो ये हमारे सीनों से सीना बसीना चल रहा है, इसको तुम कहाँ निकाल कर ले जाओगे? इसको कैसे जलाओगे? इसको कैसे खत्म करोगे? अजीजान गिरामी, अब आइए जरा हम उन लोगों के बारे में अल्लाह की हदीस सुनिए कि जिन्होंने कुरान को पढ़ा और सीखा और सिखाया, उन्होंने कितना बड़ा फायदे का सौदा किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, कि तुम में से बेहतर वो है, सबसे अच्छा वो है जिसने कुरान को सीखा और सिखाया। सुभान अल्लाह। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने कुरान को सीखा, उस पर अमल किया, उसके हराम को हराम जाना, उसके हलाल को हलाल जाना, कुरान को हिफ्ज किया, उसको याद कर लिया, तो ये जो याद करने वाले हुफ़ाज़े किराम हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके सरों पर ऐसा ताज पहनाएगा, इनके सरों पर ऐसा ताज रखेगा कि लोग देखेंगे कि आखिर ये कौन है। चांद की रोशनी भी उस ताज के रोशनी की आगे मध्यम पड़ जाएगी। लोग कहेंगे ये कौन लोग हैं? क्या ये अंबिया की जमात है? क्या ये फरिश्तों की जमात है? ये कौन लोग हैं जिनको इस कदर एजाज से नवाजा गया? तो लोग कहने वाले कहेंगे, निदा देने वाले निदा देंगे, ये कोई और नहीं, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने सीने में कुरान को महफूज कर लिया था, अल्लाह के कलाम को महफूज कर लिया था। और इनके माँ बाप को क्या सिला मिलेगा? अल्लाहु अकबर। जो अपने बच्चों को इस मैदान में डालते हैं और हिफ्ज करवाते हैं, उनको क्या सिला मिलेगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो हिफ्ज करने वाले बच्चे हैं, इनके माँ बाप को
ऐसा नूरानी लिबास पहनाया जाएगा जिसकी रौनक, जिसकी रोशनी के सामने दुनिया की सारी नेमतें हेज नजर आएंगी, दुनिया की तमाम चीजें उसके सामने कमतर नजर आएंगी। तो माँ बाप कहेंगे, उन्हें अब वो ये जहन में नहीं रहेगा कि यहाँ तो हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है, आखिर ये एजाज मुझे क्यों दिया गया। वो कहेंगे कि मौला ये एजाज, ये इतना उम्दा लिबास, ये मुझे क्यों नवाजा गया। लोगों से सवाल करेंगे आखिर ये एजाज क्यों दिया गया। तो उन्हें जवाब मिलेगा, ये एजाज इसलिए दिया गया कि तुमने अपने बच्चों को सिर्फ उनकी परवरिश अच्छी की, उन्हें कुरान सिखाया, हिफ्स करवाया, उनको दीन सिखाया, इसके सिले में अल्लाह ने तुम्हें इस लिबास से नवाजा। बेशक सुभान अल्लाह। औलाद तो सबकी होती है, सुभान अल्लाह। हर कोई अपनी औलाद की परवरिश भी करता है, तालीम भी देता है, लेकिन आखिर वो कौन सी तालीम है कि कुरान ने भी जिसके सीखने की तलकीन फरमाई और अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ने अपने नबी को तमाम उलूम फनून के खजाइन अता फरमा दिए, तमाम किस्म के मुख्तार कुल बना दिया, लेकिन फिर भी अल्लाह ने अपने नबी को जिस चीज के तलब का हुक्म दिया, कभी ये ना फरमाया कि ऐ महबूब इज्जत तलब करो, कभी ये ना फरमाया कि ऐ महबूब आप रिफात तलब करो, ये ना फरमाया कि ऐ महबूब मेरी बारगाह में तुम जन्नत तलब करो। लेकिन अपने नबी से भी अगर कोई चीज फरमाया है तो फरमाया ऐ महबूब तुम मेरी बारगाह में ये दुआ करो, रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, सुभान ऐ मेरे अल्लाह, रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो अजीजाने गिरामी, वो वालिदैन जो अपने बच्चों को दीन सिखाते हैं, कुरान सिखाते हैं, यकीनन असरी तालीम भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उनको सब कुछ सिखाइए, लेकिन कम से कम इतना दीन जरूर सिखा दीजिए कि वो अपने इस्लाम को समझें, कुरान को समझें, आपके हुकूक को समझें, वो बता सकें, वो कह सकें कि हम मुसलमान हैं, किस बुनियाद पर मुसलमान हैं। अगर आज बहुत से ऐसे नौजवान हैं कि उनसे पूछ लिया जाए नमाजों की रकात कितनी हैं, नहीं मालूम है। अभी आप दीनी जलसे में आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, ऐसी महफिलों में हर कोई नहीं आता, लेकिन आप इसके आदाब से वाकिफ नहीं हैं। आप जिस आदाब के साथ आना चाहिए उस आदाब से वाकिफ नहीं है, उस आदाब के साथ नहीं आए। हालांकि होना ये चाहिए था कि आप अल्लाह रसूल का जिक्र सुनने आए हैं, अल्लाह रसूल का जिक्र सुनने के लिए फरिश्ते आसमान से उतरते हैं। चाहिए तो ये था कि आप बावजू होकर आपके सरों पर टोपियां होती, लेकिन नहीं है। क्यों? आप आदाब जिक्र से वाकिफ नहीं है। ये हमारी कमी तो है ही है। इस कमी की जो असल वजह है ये हमारे माँ बाप है। उन्होंने हमें दुनिया तो सिखा दिया, ये तो बता दिया कमाना किस तरह है, घर किस तरह चलाना है, हमें दुनिया में रहना किस तरह है, लेकिन हमें दीन नहीं सिखाया। यकीनन वो माँ बाप काबिले गिरफ्त हैं जिन्होंने अपने बच्चे को दीन न देकर दुनिया की सारी दौलतें दे दी हों और दीन नहीं दिया तो अपने बच्चे को कुछ भी नहीं दिया, और उनसे बाजो पुरस होगा कल कयामत में कि तुमने अपने बच्चों की परवरिश कैसी की। अज़ीज़ाने गिरामी, आप अपनी पहचान बनाएं। आप हर वक्त टोपी नहीं लगा सकते, न लगाएं, लेकिन आप अपनी जेबों में टोपियां रखा करें। एक यहां से पैगाम लेकर जाएं, अपनी जेब में टोपी रखें। आज हादसात हो जाते हैं तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि मुसलमान है कि या गैर मुस्लिम है, पहचानना मुश्किल हो जाता है। दाढ़ी तो रखते नहीं, दाढ़ी से भी पहचान नहीं हो पाती। दाढ़ी रखें, लेकिन कम से कम इतना तो जरूर रखें कि टोपी न लगाएं तो अपने जेबों में टोपियां रखें। बहुत सारे ऐसे हादसात मैंने देखे, आपने भी देखे होंगे कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि इसका ताल्लुक किस दीन से है, इसका ताल्लुक किस मजहब से है। तो आप मुसलमान हैं, हमें फख्र है अपने इस्लाम पर, हमें फख्र है अपने मुसलमान होने पर। अल्लाह ने हमें ऐसा अजीम मजहब अता फरमाया कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक जो सबसे बेहतरीन मजहब है, जो सबसे अच्छा मजहब है, वो दीन इस्लाम है। तो अजीजाने गिरामी, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। बच्चा है 1 कुंटल पर 10 किलो उश्र देना ये जरूरी है।
उश्र जिसको कहा जाता है, अगर वो बारिश के पानी से पैदा हुआ है तो 1 कुंटल पर 10 किलो गल्ला गरीब मिस्कीन, और आज के जमाने में जो सबसे बेहतर जरिया, सबसे अच्छी जगह है वो मदरसा है। चूंकि दीन के फैलाने के 3 रास्ते हैं, एक तो खानखाहें थी, मसाजिद है, मदारिस है। तो खानखाहों का निजाम आप देख रहे हैं, अब सिर्फ मसाजिद और मदारिस बचे हैं जिनके जरिए दीन का फरोग हो रहा है और दीन फैल रहा है। तो अपने मदरसों को तरक्की पर पहुंचाइए, मसाजिद को भी तरक्की पर पहुंचाइए, और अपने जो ज़कात और फितरात है ये भी हद तल इम्कान कोशिश करके मदारिस में पहुंचाइए, और उन मदारिस में जहां ज़रूरत है। अब आप यहाँ देखिए कि कितनी सख्त ज़रूरत है कि सर्दी का महीना है, सर्दी चल रही है, बच्चे यहाँ रहते हैं और यही सर्दी के ज़माने में भी यही खुले में सोते हैं, हवाएं जाती हैं, अभी इतनी ज़रूरत है, आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, हर एक बंदा अपनी अपनी ज़रूरत समझे। तो ये मसला जो मैं बता रहा था, ज़कात से तो हर कोई वाकिफ़ है और उसको लोग अदा भी करते हैं, लेकिन उश्र भी दिया करें। इससे क्या होगा, आपका गल्ला भी पाकीज़ा होगा और इन बच्चों के खाने का इंतज़ाम भी हो जाएगा। तो कुंटल पर 10 किलो, और अगर आपके इंजन के पानी से, यानी आपने पानी लगाया है पैसा देकर, तो 1 कुंटल पर 5 किलो जब ये देंगे तो आपका वो गल्ला पाकीज़ा होगा और आपके खाने के लायक होगा। ये तो हुआ उश्र का मसला, लेकिन आप अपनी तरफ से जो भी चाहें, जितना भी चाहें वो दे सकते हैं। खैर, इस मौजू पर तो हमारे मामू हजरत हाफिज़ कारी आफाक साहब जिसको चाहेंगे मुंतखब करेंगे कि वो आपसे इस मौजू पर बात करें, और आप जो भी हिस्सा लेना चाहें, मदरसे की मदद करना चाहें, मदद करें। मैं अपनी इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर रहा हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करता हूँ, मौला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।